मेरा नाम इंस्पेक्टर राजीव है और पुलिस की नौकरी में मैंने बहुत अजीब केस देखे हैं, लेकिन ये मामला आज भी मेरे दिमाग से नहीं निकलता। उस रात मैं अपने केबिन में बैठा कुछ पुराने केस फाइल्स देख रहा था। तभी मेरी नजर एक फाइल पर पड़ी। अर्जुन। ये बात लगभग 4 साल पुरानी है। अर्जुन नाम का एक लड़का था, एक कंटेंट क्रिएटर, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे थे। वो घंटों अपने लैपटॉप के सामने बैठकर अपने चैनल का एनालिसिस करता, अपने कंटेंट में बहुत मेहनत करता, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेशन में जाने लगा और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, हॉन्टेड कंटेंट। अर्जुन ने तुरंत अपने लैपटॉप में हॉन्टेड प्लेसेस सर्च करना शुरू किया। तभी उसे एक पुरानी हवेली का आर्टिकल मिला। उसने आर्टिकल ओपन किया और जैसे ही उसकी नजर उस हवेली की तस्वीर पर पड़ी, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उस आर्टिकल में लिखा था कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया और उसकी वजह थी उस हवेली का ताबूत। कहा जाता था कि जो भी उस ताबूत को खोलता वो इंसान हमेशा के लिए गायब हो जाता। ये पढ़ने के बाद अर्जुन की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई और उसने फैसला कर लिया कि वो उस हवेली में जाएगा। उसने अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हे गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी हवेली जिसके अंदर रखा है एक रहस्यमयी ताबूत, और उसके अंदर क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। तो चलो चलते हैं। इसके बाद अर्जुन अपनी कार लेकर निकल पड़ा। रात बहुत काली थी, सड़कें सुनसान थीं और माहौल अजीब तरह से शांत था। उसने अपनी कार बंद की और धीरे धीरे मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वो हवेली के सामने खड़ा था। गेट के अंदर कदम रखते ही उसकी नजर सामने खड़ी उस विशाल हवेली पर पड़ी। वो हवेली दूर से ही डर पैदा कर रही थी। अर्जुन कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वो हवेली के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा, कोई है अंदर? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया और फिर अर्जुन ने दरवाजा खोल दिया। उसने अंदर देखा, लेकिन वहां काले अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। अर्जुन धीरे धीरे हवेली के अंदर गया। उसकी नजरें लगातार हर तरफ घूम रही थीं और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद वो एक बड़े हॉलवे में पहुंचा और उस हॉलवे के बिल्कुल बीच में एक ताबूत रखा था। अर्जुन धीरे धीरे उस ताबूत के पास गया। वो उसे ध्यान से देखने लगा और तभी उसकी नजर एक जगह जाकर रुकी। उस पर लिखा था, डू नॉट ओपन। कुछ सेकंड तक अर्जुन बस उस वार्निंग को देखता रहा, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी अब बहुत बढ़ चुकी थी। उसने अपना हाथ धीरे से उस ताबूत पर रखा और उस पर हाथ फेरने लगा। फिर उसने फैसला किया कि वो उस ताबूत को खोलेगा। अर्जुन ने धीरे धीरे ताबूत खोलना शुरू किया और आखिरकार उसने उसे खोल दिया। लेकिन जैसे ही ताबूत खुला, अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ताबूत पूरी तरह खाली था। ये देखकर अर्जुन बहुत निराश हो गया। उसे लगा था कि उसे कुछ डरावना देखने को मिलेगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन अर्जुन ये नहीं जानता था कि वो ताबूत जितना खाली दिख रहा था उतना था नहीं, और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। खैर, अर्जुन आगे बढ़ता हुआ हवेली के एक लंबे कॉरिडोर में पहुंच गया। उस कॉरिडोर की दीवारों पर बहुत सारी पुरानी और डरावनी पेंटिंग्स लगी हुई थीं। अर्जुन चलते चलते एक पेंटिंग के सामने रुक गया। उस पेंटिंग में एक बूढ़े आदमी की तस्वीर बनी हुई थी। अर्जुन कुछ पल तक उसे गौर से देखता रहा। फिर उसने अपनी नजरें हटा ली, लेकिन जैसे ही उसने नजरें हटाईं, उसे ऐसा लगा जैसे उस पेंटिंग में हलचल हुई हो। अर्जुन तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन अब वो पेंटिंग बिल्कुल सामान्य थी। अर्जुन कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसे पूरा यकीन था कि उसने अभी अभी कुछ देखा था, लेकिन फिर भी उसने उस बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगा। अब तक अर्जुन काफी डर चुका था। हवेली का माहौल उसे अजीब लगने लगा था। ऐसा महसूस हो रहा था
जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो। तभी उसे फिर से अपने पीछे कुछ एहसास हुआ। इस बार जैसे ही अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। यह दृश्य देखते ही अर्जुन की हालत खराब हो जाती है। वो बिना एक पल गंवाए वहां से भागने लगता है, लेकिन वो लड़की भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। अर्जुन दौड़ता हुआ हवेली के दरवाजे से बाहर निकलता है और सीधे मेन गेट तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो घबराहट में अपनी कार का दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन डर की वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो कार के आगे और पीछे दोनों दरवाजे खोलने लगता है। जैसे तैसे अर्जुन कार में बैठता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद अर्जुन अपने घर पहुंचता है। वो सीधे अपने कमरे में जाता है, टेबल के सामने बैठता है और अपना लैपटॉप ऑन करता है। इसके बाद वो अपना कैमरा लैपटॉप से कनेक्ट करता है और हवेली में की गई रिकॉर्डिंग देखने लगता है। रिकॉर्डिंग शुरू ही हुई थी कि अचानक उसी वीडियो में वही लड़की दिखाई देती है। ये देखकर अर्जुन घबरा जाता है। अब उसका डर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। धीरे धीरे कमरे का माहौल अजीब होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कुछ गलत हो रहा हो। और तभी अचानक वही लड़की उसके कमरे में दिखाई देती है। अर्जुन की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है, वो धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाता है और देखता है कि वो लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देखते ही अर्जुन पूरी तरह घबरा जाता है। वो तुरंत कमरे से भागता है और कॉरिडोर में पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे वो लड़की भी आने लगती है। अर्जुन भाग ही रहा होता है कि अचानक वो लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसका रास्ता रोक लेती है। फिर वो धीरे से अपने हाथ अर्जुन के कंधों पर रखती है और उसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है। इसके बाद चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और उसी अंधेरे में वो लड़की अर्जुन को अपने साथ गायब कर देती है।